प्यार से बोलेंगे जय श्री हरि। अभी दास ने निवेदन कर रहा था पिछले वीडियो में कि सर्दी से हमें जहाँ बचना है वहीं पर मनुष्य होने के नाते, वैसे तो सारी प्रगति की जिम्मेदारी परमात्मा ने तुम्हें सौंपी है, सब कुछ तुम्हारे अधीन है, लेकिन मनुष्य का विशेष ध्यान रखना है। दास ये नहीं कहता है कि आप ये करिए वो करिए। दास तो बस इतना निवेदन करता है कि जितना पावर संसार में, पावर 3 चीज का, तन का, मन का, धन का। और पहला पॉजिटिव पावर है मन का, फिर तन का, और इन सब पावरों को पावर देने वाला है वो है धन। समझ रहे? 3 शक्तियां दी परमात्मा ने, जिससे जितना जो काम कराना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब सबको दी है तो कहोगे फिर महाराज जी आपको बताने की क्या जरूरत है, आप लोग क्यों ज्यादा समझाने के पास, जब सबको बताए वो इसलिए दास से भी क्लियर कर दे, इसलिए वो बताना पड़ता है, जगाना पड़ता है। कभी कभी हमारे भी जैसे हनुमान जी रुद्र अवतार थे, और रुद्र के अंश हैं, भगवान के रुद्र के अंश, जिनके अंदर जितने ज्यादा हैं वो पावर को अपने भूल जाते हैं। जैसे आप कहेंगे तो हनुमान जी रुद्र अवतार थे, वो अपने पावर को भूल जाते थे। अब किसी ने कहा उन्हें संतों ने श्राप दे दिया था उन तपस्वियों ने कि उनका इतना प्रभाव वेग बल का बढ़ता था कि वो जंगल में जो ऋषि मुनि ध्यान लगाए भगवान का स्मरण कर रहे होते, उनको फुटबॉल की तरह कूदाते थे, ऊपर उछालते थे, उनका ध्यान भंग होता था, परेशान होते थे, तो इसलिए उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा बल तो तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन जब तक तुम्हें याद नहीं दिलाया जाएगा तब तक तुम भूल जाओगे, याद नहीं आएगा। अब जब याद ही नहीं, मेरे पास किसी को याद ही ना रहे कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं या मेरे बिस्तर के नीचे 5,000 रुपये रखे हैं, और जेब देख रहा है क्योंकि भूल गया, खाली है, क्योंकि जेब में पैसे नहीं, पैसे तो तकिए के नीचे रखे हैं, तो वो कंगाल अब शांत बैठा है, क्या करे, पैसे नहीं, क्या करें, हमारा काम नहीं है, तो याद दिलाना पड़ता है। कोई कहता है ये सेठों का काम है, ये कहता है मठों का काम है, ये कहता है महंतों का काम है, ये कहता है जिसके कोई आगे पीछे नहीं इसका काम है, लेकिन दास कहता है कि सबका काम है, क्योंकि आज शीतलहर चल रही, भगवान की एसी चल रही है। दास कहता है एसी, क्योंकि हम एसी जो लगवाते हैं वो सीमित जगह के लिए होती है, सीमित लोगों के लिए होती है, लेकिन भगवान के कार्य सीमित नहीं असीमित होते हैं, सबके लिए होते हैं। हम स्टोर बनाते हैं, हम स्टोर कोल्ड स्टोर बनाते हैं, सीमित होते हैं, तो कोल्ड स्टोर के रूम में कुछ कंटेनर जो बनी है वो हमेशा ठंडी रहती है, ठंडी रहती है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ हम निवास करता है मनुष्य, जहाँ एक जैसा ही मौसम रहता है, तो वो कोल्ड स्टोर है जहाँ हमेशा ठंडा रहती है, ठंडे देश बोले जाते हैं। दास उधर नहीं जाता जाएगा, आप सभी जानते हैं, समझ के होंगे, पहुंच के होंगे। कहने का मतलब कोल्ड स्टोर है जिसको हमेशा ठंडा ही रहना है, ठंडे तो बस चले जाओ उस कोल्ड स्टोर में, चले जाइए उस कंट्रियों में चले जाइए, लेकिन उसके लिए आपके पास खर्चा
चाहो इस योग्य हो। कोल्ड स्टोर में आप जब आप आलू की खेती करते हैं या कुछ ऐसा है तभी तो जाएंगे कोल्ड स्टोर में रखने के लिए। हाँ जी, जो है ही नहीं तो क्या करेंगे जाके। तो इसलिए परमात्मा कहने का तात्पर्य है, परमात्मा जिसको भी जो भी करता है एक के लिए नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि पंडित जी के गेहूं मार्च अप्रैल में तैयार हो जाते हों और जो जिन्हें हम इस्लामिक कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, उनके वो गेहूं लगाए तो उसका जाकर जून जुलाई में पके। होता ऐसा नहीं। चाहे उसको कोई भी गेहूं रोपण करे, सबका गेहूं मार्च अप्रैल में तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, सिस्टम। और इसी प्रकार से सरकारें, देखिए सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करती, और जो भेदभाव करती है वो आताताई कही गई है, वो राजसी राजसी नहीं राजसी राजसी नहीं रजस्वी सरकारें कहेंगी, जो भेदभाव करती हैं, जो बांटने का काम कर रही हैं। दास थोड़ा टैफिक तो दास अपनी बात कह दे कि जिस लायक परमात्मा ने जिस प्रकार की शक्ति दी, आपके पास अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, बस जागने की बात है। ऐसे नहीं कहता आपके पास अगर कोई घर में एक पुराना सूटर अगर पड़ा है, जैकेट पुरानी पड़ी है, बिगर यूज वाली है, तो उसे धुलवाइए, अपने साथ रखिए। आपको जब उस भाव से निकलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रतीक्षा में, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको जरूर दिखाई देगा जो ठंड से कांप रहा होगा, कपड़े नहीं होंगे, उसे तत्काल पहनाइए। और जैसे आप पहनाएंगे तो आप महसूस करना, आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस समय आप यथार्थ दान कर रहे हैं, आप यथार्थ सेवा कर रहे हैं। कोई प्यासे को पानी जब पिलाता है, पानी से उसके प्राण जा रहे हो, तड़प रहा हो, और उस समय आप पानी दिखा दीजिए, वो नहीं पूछता भाई मिनरल वाटर है कि कौन सा पानी है, वो लेकर पीने के लिए झपटता है, सारा पानी पी जाता है, कहता है भगवान बन के आए मेरे जीवन में, अगर तुम ना आते तो मेरे प्राण चले जाते, मेरी आवाज वापस नहीं आती, तो आप कृपा करो। तो बस एक काम करना है, अगर हो सके, अच्छा लगे तो करिए, पहले सोच में अच्छा लगे, और जिस समय आप करेंगे, आपके पास नहीं है जैकेट सूट, आज कोई पुराने जॉब पड़े हैं, कोई जूते पड़े हैं, साफ कर लीजिए। थोड़ा फटे हैं, कोई बात नहीं, 10-5 रुपये खर्च कर दीजिए। नहीं हम 100-200 खर्च करते, 10-5 रुपये खर्च करके मूर्ति से उनको सेवा ले लीजिए, उनको सही कराइए, और थोड़ा साफ करके और फिर आप ले जाइए। कोई नंगे पाँव इस समय टूट रहा है, उसको पहनाइए, देखिए आपको कितना अद्भुत आनंद मिलता है। आप जाग जाएंगे, आपके अंदर चारों तरफ नजर फैलने लगेगी, आप ढूंढने लगेंगे ऐसे लोगों को, ऐसी वस्तुएं आपको नजर आएंगी, आप महान हो जाएंगे। तो आइए, दास से ही निवेदन करना चाहता था, एक ही अनुरोध है कि कोई महान बन के नहीं आता है, कर्म ही महान होते हैं। कहा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल पाए। कहीं कौन सा कर्म प्रधान है,
जो परोपकार के लिए किया जाए वही कर्म प्रधान है, बाकी कोई कर्म प्रधान नहीं है। बाकी कर्मों लिए कहा है भोजन निद्रा भोग भय ए पशु पुरुष समान, अज्ञान अंधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कोई भी कर्म तुम्हारा प्रधान नहीं है, सभी पशुओं जैसे कर्म है। भोजन करना, बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, भय खाना, सोना, ये तो पशु भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। और तुमसे बेहतर, हम आपसे बेहतर पशु अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं। जितनी पहचान पशुओं को अपने बच्चों की है उतनी पहचान हमको नहीं कर पाते। तो आओ इस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि। ईश्वर आपको कामयाब बनाए, आपको उच्च सोच वाला बनाए, आपके अंदर वो वैभव शक्ति प्रदान करे कि आपकी कीर्ति, आपका यश संसार में सूरज की तरह चमके, चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला हो, तारों की तरह चारों तरफ टिमटिमा कर आपकी कीर्ति की शोभा बनाए। इसी के साथ दास आपसे इजाजत लेगा, फिर अगले वीडियो में आपकी सेवा में अगर श्री हरि प्रभु ने मौका दिया तो हाजिर होगा। तब तक के लिए प्यार से बोलेंगे जय श्री हरि।